2 अगस्त 2026 दिन रविवार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगवद गीता की इस ऑडियो बुक के एक नए एपिसोड में। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि पिछले रविवार मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था और उसके पिछले रविवार भी मैं अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने 1-2 दिन बाद अपलोड कर दिया था। तो इस चीज़ के लिए तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। आज का जो एपिसोड है, इसका जो पहला श्लोक है यानी श्लोक नंबर 31, वो कुछ इस प्रकार से है। ये में मतिमिदं नित्यमनु तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यते तेऽपि कर्मभिः। इसका अर्थ है, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और यहाँ पे बेसिकली कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो भी उन्होंने अभी तक टीचिंग्स दी, इनको जो भी इंसान फॉलो करता है विदाउट क्वेश्चनिंग, वो जो है वो बेसिकली ही रीचेज अ डिफरेंट लेवल। वो बंदा एक डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करता है कंपेयर टू अदर पीपल। अब यहाँ पे एक मीम वाली बात है कि वो अलग ही लेवल का बंदा था इस टाइप से, लेकिन फॉर रियल वाली बात है कि भाई वो बंदा एक्चुअली में एक डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करता है। और यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि यार, अगर मुझे कोई बंदा कोई नई चीज़ बता रहा है तो ब्रेन हमारा क्या कहता है कि यार नहीं यार, ये नई चीज़ हम नहीं करनी यार, ऑलरेडी मुझे इतना आता है, मैं उतने में ही ठीक हूँ। इस चीज़ का जो एक्सप्लेनेशन है वो 30 सेकंड श्लोक में है, और जो 30 सेकंड श्लोक में एक्सप्लेनेशन है वो पहले तो वो हम लोग वो पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक और अच्छा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। जो 30 सेकंड श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। ये त्वेदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ाम स्थानिवति नष्टान चेतसा। जिसका अर्थ है, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। अगेन दिस इज़ वे स्पिरिचुअल, और कि यू हैव टू बिलीव इन कृष्ण टाइप ऑफ एग्जाम्पल। मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल देता हूँ। तो जनरल एग्जाम्पल आप ये सोचो, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये सोचो, जैसे आप किसी बार्बर के यहाँ गए, तो आजकल एक चीज़ चली है जिसे कहते हैं हम लोग ट्रस्ट द प्रोसेस। कोई भी चीज़ हो रही है, उस प्रोसेस में थोड़ा ट्रस्ट लाओ भाई। सोचो कि ये यहाँ पे ये प्रोसेस है, ये किसी कारण से है, कुछ ना कुछ हम लोग के पहले लोग आए, हम लोग के और पहले लोग आए, उन्होंने कुछ सोचा और तब जाकर के प्रोसेस डेवलप किया। तो थोड़ा ट्रस्ट हमारा उस प्रोसेस में भी होना चाहिए बिफोर कमिंग टू अ जजमेंट कि भाई नहीं, ये मैं नहीं करूँगा या मैं ये करूँगा। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ये दे सकते हैं कि जैसे देखो, किसी छोटे बच्चे को लोहे से चोट लग जाती है और उसको फिर टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना होता है, तो वो कहता है नहीं यार मैं नहीं लगवाऊंगा, जबकि वो चीज़ उसके भले के लिए है। या फिर कोई एक मरीज़ है, उसको दवाई कड़वी लगती है। या फिर एक और मैं पर्सनल एग्जांपल आप लोग को देना चाहूँगा कि कुछ समय पहले मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, ऐसे ही एडवेंट ऑफ कोड की, और वो प्रॉब्लम थी सर्कुलर अरिथमेटिक की। अब उसमें जो कुछ नेगेटिव एज केसेस थे, उनको मैं पहले तो मैनुअली हैंडल कर रहा था, बट जब मैंने कुछ सॉल्यूशंस देखे जो ऑलरेडी कई लोगों ने कर रखे थे, तो एक बहुत ही एलिगेंट मैथमेटिकल सॉल्यूशन था जो मुझे दिखा, और तुरंत मैंने उस सॉल्यूशन को देखा और मैंने कहा कि यार मन नहीं, मूड नहीं, इसको छोड़ो यार, क्यों करना है इसको, जो ऑलरेडी मुझको चीज़ आती है उससे ये चीज़ हो रही है, नहीं करना मुझको। बट क्योंकि मेरे पास कुछ और चीज़ करने को नहीं थी, मैंने सोचा चलो यार फालतू ही बैठे हैं, एक काम करते हैं, इसको देख ही लेते हैं। और वो जो 15-20-30 मिनट, भले उसमें शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन उस 30 मिनट के बाद आई थिंक, अगर मेरी पुरानी अंडरस्टैंडिंग मॉडुलर अरिथमेटिक की 2 या 3 थी, मतलब मुझे 2 या 3 चीज़ें ही आती थी, तो आफ्टर कंप्लीटिंग और एंड रीडिंग दैट सोल्यूशन, आई थिंक मेरी जो मॉडुलर अरिथमेटिक में अगर मुझे 2 चीज़ें आती थी, तो उस सॉल्यूशन को पढ़ने के बाद मुझे 10 चीज़ें आ गई। अब अगर आप कोई मुझसे बोले कि यार ऑन द टॉप ऑफ योर हेड मुझे बताओ तुमको कौन सी 10 चीज़ें आ गई, तो मुझे डायरेक्टली नहीं पता है कि मुझे कौन सी 10 चीज़ें आई। बट अगेन, इफ़ आई कम अक्रॉस अ प्रॉब्लम जो कि विच इज़ ऑफ अ सिमिलर पैटर्न टू दैट प्रॉब्लम, आई वुड बी एबल टू सॉल्व इट। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग के ब्रेन के साथ होता है। हम लोग कोई भी नया पैटर्न या कोई भी नई चीज़ देखते हैं, तो शुरुआत में हमारा काफ़ी एडवर्सेरियल नेचर होता है कि यार नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे। हमारी जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, हो सकता है इसी से वो चीज़ सॉल्व हो जाए, वो जो कि गलत बात नहीं है। बट टू हैव अ क्लोज ब्रेन कि हम लोग इस चीज़ को देखेंगे ही नहीं, इज़
आई थिंक वेयर द प्रॉब्लम लाइज, और यही आई थिंक इज द थिंग टू विच कृष्ण इज पॉइंटिंग एट, कि यू शुड नॉट हैव अ क्लोज्ड ब्रेन। अब हम लोग जाएंगे श्लोक नंबर 33 पे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। श्रद्धसम चेष्टते स्वस्या प्रगते ग्यार नवाब ग्यार नवाब नवा नपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति, जिसका अर्थ है सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, और फिर किसी का हट क्या करेगा, जिसका अर्थ है कि जैसे जैसे हम सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, और हमारी खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी है। कोई जानवर है, कोई कुत्ता है, कोई बंदर है, और ऐसे अलग अलग जीव हैं जो कि हैं इस पृथ्वी पे। सबका एक खुद का नेचर है। सब लोग चीज़ें करते हैं क्योंकि वो उनका क्या कह सकते हैं, वो उनकी प्रकृति है। वो लोग वही चीज़ करते हैं, इसीलिए वो लोग उस चीज़ को कर रहे हैं। आई डोंट नो अ गुड वे टू एग्जैक्टली पुट इट इन वर्ड्स। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से कहा जाए। तो थोड़ी देर सोचने के बाद मैं जिस एक्सप्लेनेशन के पास पहुंचा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद इस श्लोक के बारे में, मुझे जो चीज़ समझ आई है वो ये समझ आई है कि हर इंसान का अपना खुद का नेचर होता है, खुद के इंटरेस्ट होते हैं, खुद के ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें उसका इंटरेस्ट है, वो करना चाहता है। बट जो है कई बार होता क्या है, इंसान सोचता है कि यार, या फिर इंसान को फोर्स कर दिया जाता है कि नहीं तुझे ये नहीं, तुझे वो करना है, जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट होता है वो इट इज़ नॉट व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड। तो इसीलिए कई बार आप लोग कोई चीज़ कर रहे हो तो आप लोग को है नहीं है, ऐसे होते हैं ब्रीफ पीरियड्स इन योर लाइफ जहाँ पे आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि यार जो चीज़ मैं कर रहा हूँ क्या ये मेरे लिए है, क्या मुझे इसी चीज़ में अपना और टाइम व्यतीत करना चाहिए, या फिर मुझे और चीज़ों को लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहिए। बिकॉज भाई देखो, जीवन है, जीवन में जब तक हम लोग और चीज़ों को ट्राई आउट नहीं करेंगे, अपना वही बात श्लोक 32 वाली, कि अगर हम लोग अपना माइंड क्लोज रखेंगे टू थिंग्स वी ऑलरेडी नो, देन वी वुड नॉट नो अबाउट द थिंग्स दैट आर अराउंड अस। और भाई एक बहुत ही क्रेजी कोट मुझको याद आया, एग्जैक्टली तो मुझको ये कोट याद नहीं है, बट एक मांगा है वेगाबॉन्ड करके। अगर आपने ये मांगा नहीं पढ़ी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि भाई ये मांगा पढ़ो, क्रेजी मांगा है। बट इसका एक कोट है, मैं जस्ट इसको गूगल कर रहा हूँ राइट नाउ, अगर मुझे मिल जाए ये तुरंत। हाँ, तो ये कोट कुछ इस प्रकार से है। ये जो मांगा इसका मेन कैरेक्टर है मुसाशी, या फिर मुसाशी से ये कोट शायद मॉन्क कहता है या मुसाशी ही कहता है, फिलहाल मुझे एग्जैक्टली नहीं याद ये कोट किससे कौन कहता है, बट कोट कुछ इस प्रकार से है। प्री ऑक्यूपाइड विद अ सिंगल लीफ यू वोंट सी द ट्री, प्री ऑक्यूपाइड विद अ सिंगल ट्री यू विल मिस द एंटायर फॉरेस्ट, डोंट बी प्री ऑक्यूपाइड विद अ सिंगल स्पॉट, सी एवरीथिंग इन इट्स एंटायरिटी एफर्टलेसली, दैट इज़ वॉट इट मीन्स टू ट्रूली सी। वही मैं जो आपसे चीज़ कह रहा था ना, कि जो कृष्ण की टीचिंग फॉलो कर रहा है, जो चीज़ों को देख रहा है फॉर व्हाट दे रियली आर, उनके ट्रू नेचर के अकॉर्डिंग, वो बाउंडेड नहीं है, वो जो है अपने क्लोज्ड माइंड के प्रति को लेकर के बाउंडेड नहीं है। वो जैसे इस कोट में भी कहा गया कि भाई वो पत्ती को नहीं देख रहा है, वो पेड़ को नहीं देख रहा है, वो फॉरेस्ट को नहीं देख रहा है, वो पूरी पृथ्वी को देख रहा है, वो पूरे ब्रह्मांड को देख रहा है कि कैसे चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट है। कुछ श्लोकों के पहले हम लोग ने बात भी करी थी कि कैसे सभी प्राणी और जीव जंतु आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो आई थिंक आज के समय में हम लोग क्या चीज़ लैक कर रहे हैं, आज के समय में हम लोग काफ़ी तक ये भी लैक कर रहे हैं कि टू सी द वर्ल्ड फॉर वॉट इट ट्रूली इज़। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे, काफ़ी इस 33वें 32वें श्लोक पे काफ़ी ज़्यादा यैपिंग हो गई, बट अब हम लोग मूव ऑन करेंगे श्लोक नंबर 34 के प्रति की तरफ, जो कि हमारा आज का आखिरी श्लोक है। और ये श्लोक कुछ इस प्रकार से है। इंद्रिय से निद्र स्थ्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो त्योर्न वशमाग
वशमाग चथे वशमाग छे तो हास्य परि हास्य हास्य परि परिपंथनो। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उनका उन एक सेकंड, मुझे कोई फ़ोन कर रहा है, एक सेकंड में कॉल अटेंड कर लूँ। तो सबसे पहले जो असुविधा हुई आपको, इंटरप्शन की, जो भी इंटरप्शन हुआ उसके लिए मैं अपना खेद प्रतीत करता हूँ। बट जो श्लोक था वो कुछ इस प्रकार से था। इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। तो अगेन वही चीज़ कि हम लोग का कुछ नेचर है और हम लोग को कुछ चीज़ें पसंद आ रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं। हो सकता है मैं बहुत आलसी हूँ, मुझको एक्सरसाइज करना नहीं पसंद है। हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ें खाना पसंद है, मुझे बाहर की चीज़ें खाना पसंद है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगेन हम लोग को माइंडफुल होना है। हम लोग को ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, श्लोक नंबर 33 में यही चीज़ कही गई। श्लोक नंबर 33 में यही चीज़ कही गई कि अपना नेचर पहचानना है कि हमारा नेचर क्या है। बट हमको ऐसा नहीं कि भाई जो भी चीज़ें हमको पसंद है, अभी जो भी चीज़ें हमको नहीं पसंद है, उनसे हमको एक चीज़ को हम लोग टोटली सबवर्ट कर दे रहे हैं और दूसरी चीज़ के हम लोग टोटली कंट्रोल में आ जा रहे हैं। ये चीज़ नहीं करना है। हम लोग को माइंडफुल होकर के देखना है कि व्हाट इज़ गुड फॉर आवरसेल्व्स एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर आवरसेल्व्स, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि हमको एक्चुअली में क्या चीज़ परस्यू करनी है और क्या चीज़ नहीं परस्यू करनी है। विद दैट सेड, दैट इज़ ऑल दैट वी हैव टाइम फॉर टुडे। आई होप आज के इस एपिसोड से आपको कुछ नया सीखने को मिला, एंड आई विल सी यू इन द अपकमिंग एपिसोड्स। स्टे ट्यून्ड।